मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार की शुरुआत करने की जो बात हुई है, इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे दूसरी बात भी करना चाहूँगा, जो सीधे सीधे इसी टॉपिक से जुड़ी हुई बात है, लेकिन थोड़े व्यापक रूप में। फ्रेंड्स, मेंस के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बाकी हैं, हो जाएंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट तो सबके अलग अलग होते हैं। हमारे पास निबंध का पेपर आ चुका है और हमारे पास जनरल स्टडीज़ के चारों पेपर्स आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें पढ़ें और पढ़ने के बाद आप देखें कि आपकी तैयारी के लिए ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, किस तरह का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आज मैं आपसे इंटरनेशनल रिलेशन की करंट अफेयर्स पर बात करने जा रहा हूं, और वो ये कि भारत और चीन के बीच लगभग सहमति बन चुकी है कि हमारा जो लिपुलेख दर्रा है उससे व्यापार होगा, और ये पूरा व्यापार सड़क मार्ग से होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस होंगे, ये इसका एक पक्ष है, वो पक्ष हम देखेंगे। लेकिन क्या इसी पक्ष से इस टॉपिक पर आपकी तैयारी हो जाएगी? मुझे लगता है कि इस गलतफहमी में आपको कतई नहीं रहना चाहिए। और यदि आप इस बार जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर देख लेंगे, मेंस का, तो शायद आपको मेरी बात पर ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। कैसे? मैं आपको एक प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूँ। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो है, उसके सुधार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और पता नहीं कितने सालों से इस पर बातें हो रही हैं। लेकिन इस बार देखिए कि उसी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सुधार से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। प्रश्न है कि पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यूएसए बनाम रूस चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है। इस संबंध में पूर्व पश्चिम नीति टकराव की जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आप देखिए कि प्रश्न पूछने का जो ढंग है वो बिल्कुल बदल गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि करंट की समझ आपकी नहीं है, अभी आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से अमेरिका और चीन के बीच में टकराव है, किस तरह से रूस और चीन के बीच में गठबंधन बनता चला जा रहा है, किस तरह से अमेरिका एक तरह से पाकिस्तान के साथ होता चला जा रहा है, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं कैसे वो तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं, ये सारा आपको सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम जिस भारत और चीन के मध्य जिस अभी व्यापार की बात हुई है, जब इस पर चर्चा करेंगे तो हमें इसकी चर्चा इस पृष्ठभूमि में ही करनी चाहिए। प्रोविजंस तो सिंपल से हैं, प्रोविजंस तो आप पढ़ भी लेंगे, समझ भी जाएंगे, नहीं भी समझेंगे तो याद कर लेंगे। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो ये छोटी सी खबर है, बात खत्म हो गई, शायद आपको ये बहुत महत्वपूर्ण भी न लगे। लेकिन अभी मैंने जिस पृष्ठभूमि की बात की है, जब आप उस पृष्ठभूमि में जाकर इस टॉपिक की एनालिसिस करेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, तो यह छोटी सी खबर ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने जा रहा है। भारत ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम अमेरिकी दबाव में नहीं आएंगे। वो जो शर्तें मानने को हमें विवश कर रहा है, हम उन शर्तों को अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर विश्लेषित करके स्वीकार करेंगे, अदरवाइज हम झुकने वाले नहीं हैं। वो हमें कह रहा है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। क्यों बंद कर दे भाई? हमने मना कर दिया कि नहीं, हम रूस के साथ अपने संबंधों को अपने राष्ट्रीय हितों के साथ देखेंगे। तो जब भारत और अमेरिका के बीच इस तरह की तनातनी चल रही है, तो देखिए फिर हमारे विदेश मंत्री रसिया गए,
चाइना गए, डोभाल साहब भी गए और वहाँ हमने बातचीत करनी शुरू की और पुतिन साहब ने साफ साफ कह दिया कि हम भारत को तेल देंगे और पहले से थोड़े सस्ते में देंगे। इसका मतलब है कि रशिया हमारे निकट आना चाह रहा है। हमारे और उनके बीच में जो परस्पर संबंधों के दरवाजे हैं वो उसको विस्तार देना चाह रहा है। चाइना चाइना के साथ हमारे संबंध आप जानते हैं कि थोड़े से अभी तीखे चल रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ समय से आप देखेंगे कि नरमाई दिखाई दे रही है ना। उसमें भी अब कोमलता आ रही है। और अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में वहाँ बैठक होने जा रही है एससीओ की, संघाई सहयोग संगठन की। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। डेफिनेटली वहाँ फिर से इनके बीच में बातचीत होगी। वहाँ रशिया आ रहा है, वहाँ चाइना हेड होंगे, हमारे देश के हेड होंगे, ब्राज़ील और भी जो दूसरे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये शिखर वार्ता है। उनमें जो बातचीत होगी उस बातचीत के केंद्र में कौन सी बात होगी? बातचीत के केंद्र में यही होगा कि भाई ये जो संकट पैदा हो रहा है अमेरिका के कारण, इसका मुकाबला कैसे किया जाए। आपको मालूम है कि इससे पहले ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जब ये बात की गई कि भाई जो डॉलर है उसका विकल्प भी ढूंढना चाहिए, हमको भी अपनी कोई ना कोई मुद्रा तैयार करनी चाहिए, तो ट्रंप साहब बिल्कुल बौखला गए। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वो ब्रिक्स पर अतिरिक्त 10% का टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको विकल्प तो ढूंढने ही पड़ेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब दबाव पड़ता है तो हम दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि उन दबावों को बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि अब विदेश नीति में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस होने वाले हैं। और ये केवल हमारे लिए नहीं है, सभी राष्ट्र अपने अपने हिसाब से इसके बारे में फैसला करेंगे। तो दोस्तों, जब इस पृष्ठभूमि में अब भारत और चीन के बीच इस व्यापार की जो शुरुआत होने की जो घोषणा हुई है, सहमति बनी है, जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सामान्य बात नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि अभी कौन सी सहमति हुई है। इसके केंद्र में है लिपू लेख दर्रा। ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको बता रहा है। लिपू लेख दर्रा, दर्रा आप जानते हैं जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच से जो रास्ता बनता है जिसमें यात्री जाएंगे, व्यापारी जाएंगे, उन्हें हम दर्रा कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे पास कहते हैं, PASS, वो दर्रा है। हिमालय में बहुत से ऐसे दर्रे हैं, उनमें एक है लिपू लेख दर्रा। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है और ये बाकायदे तिब्बत का जो बालाकोट शहर है उसको जोड़ता है हमारे यहाँ के कुमायूं क्षेत्र को, तिब्बत। देखिए, मैं चीन की बात कर रहा हूँ और यहाँ हम व्यापार तिब्बत से देखेंगे, क्योंकि जो तिब्बत है आप जानते हैं कि तिब्बत को लेकर के बहुत विवादास्पद स्थिति है। हम कहते हैं वो चीन ऑक्युपाइड तिब्बत है। कुछ लोग इसे चीन ऑक्युपाइड तिब्बत भी कहते हैं। चीन इसे अपना ही मानता है। जो भी हो, हमारे लिए वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तिब्बत है, राइट। तो ये जो दर्रा है, इस दर्रे से भारत और तिब्बत के बीच में प्राचीन काल से व्यापार होता चला आ रहा है। बहुत प्राचीन काल से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं। दर्रा है तो स्वाभाविक है कि उस समय पशुओं से, खच्चर हैं और जो घोड़े वगैरह होते होंगे, उनसे व्यापार होता था। अब उसे खोल दिया गया है। जब बीच में जो गलवान झड़प हुई थी और फिर बाद में कोरोना का मामला आ गया था, तब ये मामला ठप्प पड़ गया था, व्यापार लगभग बंद हो गया था। अब इसे फिर खोलने की घोषणा की गई है। ये जो घोषणा है, इसके 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसे बस आप देख लीजिए। पहली बात तो यह है कि अब जो व्यापार है पूरी तरह से सड़क के जरिए होगा। सड़क के जरिए धारचूला लिपुलेख सड़क बन गई है। इसके बारे में बहुत पहले हम लोगों ने बात की थी जब इसकी शुरुआत हो गई थी। धारचूला लिपुलेख सड़क, और वहाँ एक गुंजी गांव है, वहाँ मंडी भी बन गई है। तो इससे व्यापार को गति मिलेगी और फिर उनसे व्यापार शुरू हो जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अभी तक हमारा जो तिब्बत के साथ व्यापार होता था इस मार्ग से, वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। यानी कि हम कोई वस्तु देते थे और बदले में वे हमें वस्तु दे देते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब जो व्यापार होगा वह दोनों देशों की अपनी अपनी करेंसी में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से की जा रही थी। हमारी करेंसी क्या है आप जानते हैं, रुपया है। चीन की करेंसी क्या है, युआन है। तो बाकायदे रुपया और युआन में व्यापार हो सकेगा और इसके लिए फिर तो
एक्सचेंज तो खोलना ही पड़ेगा जो इनको एक्सचेंज कर सके। तो ये सोचा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ मुद्रा एक्सचेंज भी खोला जाएगा जो चीनी और भारतीय मुद्रा में एक्सचेंज का काम करेगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि किन किन चीज़ों का व्यापार होता है, उस पर बस थोड़ी सी बातें आप सुन लीजिए। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से थोड़ा सा इसे सुन लेना बेहतर होगा। तिब्बत से जो व्यापारी आते थे हमारे यहाँ नमक, बोराक्स, पशु उत्पाद, जड़ी बूटियाँ और स्थानीय सामान लेकर आते थे और बेचते थे। और जो भारतीय व्यापारी थे वो क्या ले जाते थे? बकरी, भेड़, अनाज, मसाले, गुड़, मिश्री और गेहूं, ये सामान वे वहाँ ले जाते थे। और ये जो लिपु लेख है ये केवल व्यापार का केंद्र नहीं है, बल्कि यह सही मायने में तीर्थ यात्रा का भी प्रमुख केंद्र है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर यात्रा के लिए जो हमारे लोग जाते हैं वो इसी मार्ग से होकर के जाते हैं। अंत में एक छोटी सी बात कि यह जो स्थान है इसकी जो ऊंचाई है वो है 5334 मीटर, 5334 मीटर। तो दोस्तों देखिए, जब वो संदर्भ की मैंने बात कही है तो शायद अब आपको ये छोटी सी घटना अपने आप में महत्वपूर्ण मालूम पड़ने लगी होगी। तो इस विषय पर बस इतना ही, और इसके साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।